ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रमन महर्षि के उपदेश, उनके अपने शब्दों में श्रृंखला का 13वां वीडियो है। ये शुरू होता है इस पर्सन से। पर्सन, आत्मा अनुभव के लिए कब तक गुरु की आवश्यकता है? उत्तर, अज्ञान रहे तब तक गुरु की आवश्यकता है। अज्ञान आत्मा पर स्वप्रेरित लेकिन गलत मर्यादा का आरोपण है। भजन करने पर ईश्वर शिथिर भक्ति देता है जो आत्म समर्पण में परिणत होती है। भक्ति के आत्म समर्पण करने पर, भक्त के आत्म समर्पण करने पर ईश्वर गुप्त रूप में प्रकट होकर दया करता है। गुरु जो कि ईश्वर है, यह कहकर भक्त का मार्गदर्शन करता है कि ईश्वर अंदर है और आत्मा से भिन्न नहीं है। इससे मन की अंतर्मुखता सिद्ध होती है, जो अंत में आत्मा अनुभव में परिणत होती है। प्रश्न, यदि अनुग्रह का इतना महत्व है तो व्यक्तिगत प्रयत्न का क्या कार्य है? उत्तर, साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होने तक प्रयत्न आवश्यक है। उसके पश्चात भी आत्मा का अनायास स्वयं स्फुरत अनुभव निरंतर स्पष्ट रूप से होना चाहिए, अन्यथा आनंद पूर्ण नहीं होगा। ऐसी सहज अवस्था प्राप्त होने तक किसी न किसी रूप में प्रयत्न आवश्यक करना चाहिए। हमारे प्रयत्नों से पर एक अनायास अवस्था है, जब तक वह सिद्ध नहीं होती प्रयत्न आवश्यक है। ऐसे एक कृत्रिम आनंद का एक बार भी अनुभव करने के पश्चात मनुष्य बार बार उसका अनुभव करने का प्रयत्न करेगा। शांति के आनंद का एक बार अनुभव करके कोई भी उससे बाहर होने की इच्छा नहीं करेगा, न ही वह किसी दूसरे काम में मन लगाना चाहेगा। प्रश्न, ईश्वर का अनुग्रह साक्षात्कार के लिए आवश्यक है या मनुष्य अपने व्यक्तिगत प्रामाणिक प्रयत्न से उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां से जन्म मरण संसार में वापस आना नहीं होता? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, साक्षात्कार के लिए ईश्वर का अनुग्रह अनिवार्य रूप से जरूरी है। अनुग्रह मनुष्य को ईश्वर साक्षात्कार तक ले जाता है, लेकिन ऐसा दैवी अनुग्रह वही प्राप्त कर सकता है जो सच्चा भक्त या योगी हो। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जो निरंतर सावधानी और सुनिष्ठा से भक्ति मार्ग पर चलते हैं। प्रश्न, क्या दूरी का असर अनुग्रह पर पड़ता है? उत्तर, देश काल हमारे भीतर हैं। आप हमेशा अपने आत्मा में हैं, उस पर देश काल कैसे असर कर सकता है? प्रश्न, रेडियो से नज़दीक वाले लोग जल्दी सुन लेते हैं। आप हिंदू हैं, हम अमेरिकन, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? उत्तर, नहीं। प्रश्न, कुछ लोग दूसरों के विचार भी पढ़ लेते हैं। उत्तर, उससे सिद्ध होता है कि सब एक हैं। प्रश्न, क्या भगवान को हम पर दया आती है, वे हम पर अनुग्रह करेंगे? उत्तर, आप कंठ तक जल में निमग्न हैं और पानी के लिए चिल्लाते हैं। ये ऐसा कहने के बराबर है कि पानी में निमग्न मनुष्य प्यासा है या पानी में मछली प्यासी या पानी स्वयं प्यासा है। अनुग्रह हमेशा मौजूद है। गुरु के अनुग्रह के बिना न वैराग्य होता है, न सत्य का साक्षात्कार, न ही आत्मनिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन अभ्यास भी आवश्यक है। वह दुष्ट बैल को हरी घास दिखाकर अपने अहाते में रहने के लिए शिक्षित करने जैसा तथा उसे भटकने से रोकने जैसा है। प्रश्न, मैंने अभी अभी तमिल गीत पढ़ा जिसमें लेखक विलाप करता है कि उसमें अपनी माँ को पकड़े रहने वाले बंदर के बच्चे जैसी दृढ़ता नहीं
वह तो बिल्ली के बच्चे जैसा है जिसे उसकी माँ गले में पकड़कर इधर उधर घुमाती है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वे ही उसे संभाले। मेरा हाल भी ठीक उसके जैसा है। भगवान आपको मुझ पर दया करनी चाहिए, मुझे गले में पकड़कर घुमाइए ताकि मैं कहीं गिरकर चोट न पाऊं। उत्तर: यह असंभव है। आपका प्रयत्न और गुरु की सहायता दोनों आवश्यक है। प्रश्न: किसी को गुरु कृपा पाने में कितनी देर लग सकती है? उत्तर: आप क्यों इसे जानना चाहते हैं? प्रश्न: स्वयं को आशा देने के लिए। उत्तर: ऐसी आशा रखना भी विघ्न रूप है। आशा हमेशा मौजूद है, उससे भिन्न और कुछ नहीं। आत्मा बने रहिए तो आशाएं एवं संदेह मिट जाएंगे। अनुग्रह आदि मध्य और अंत है। आत्मा अनुग्रह है। आत्मा का शरीर के साथ गलत तादात्म्य किया जाता है, अतः गुरु को शरीर माना जाता है। लेकिन गुरु की दृष्टि में गुरु केवल आत्मा है और आत्मा एक है, अद्वितीय है। गुरु आपको कहता है कि केवल आत्मा का अस्तित्व है, तो क्या आत्मा आपका गुरु नहीं हुआ? अनुग्रह और कहाँ से आएगा? वह केवल आत्मा से आता है। आत्मा का प्रकट होना अनुग्रह का प्रकट होना है और इससे उल्टा भी सत्य है। गलत दृष्टिकोण के कारण ये सारे संदेह उत्पन्न होते हैं तथा परिणाम स्वरूप अपने स्वरूप के बाहर से वस्तुओं के आने की अपेक्षा की जाती है। आत्मा के बाहर कुछ भी नहीं है। प्रकरण 9, 9वां प्रकरण, मौन और सत्संग। बहुत ही विशेष प्रसंग है, ये बहुत विशेष है, इसको बड़े ध्यान से हमें समझना है। सत्संग और मौन दोनों हमारे साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यद्यपि श्री रमण किसी भी जिज्ञासु को मौखिक उपदेश देने में आनंद का अनुभव करते थे, वे प्राय स्पष्ट किया करते थे कि उनका मौन उपदेश अधिक सीधा एवं अधिक शक्तिशाली है। यह मौन उपदेश आध्यात्मिक प्रभाव था जो उनके स्वरूप से हमेशा निकलता रहता था, इतना शक्तिशाली कि वे इसे अपने उपदेश का मूलाधार एवं अधिक सीधा तथा अधिक कार्यक्षम पहलू मानते थे। चित्त का निरोध कैसे किया जाए, इस विषय में शाब्दिक उपदेश की जगह वे अपनी मौन शक्ति का अनायास ही प्रयोग करते थे, जो उनके निकट बैठे हुए साधकों के मन को अपने आप शांत कर देती थी। जो लोग उनकी इस शक्ति के साथ मेल बिठाने में समर्थ थे, वे कहते कि उन्हें एक प्रकार की आंतरिक शांति एवं कल्याणपूर्ण निर्भयता का अनुभव होता है। कुछ परिपक्व चित्त वाले भक्तों को तत्काल आत्मा अनुभव भी होता था। भारत में इस प्रकार की उपदेश पद्धति अति प्राचीन काल से चली आ रही है। श्री दक्षिणामूर्ति इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक माने जाते हैं। स्वयं महेश्वर शिव इस रूप में प्रकट हुए थे और 4 मुमुक्षु मुनियों को अपनी मौन शक्ति से आत्मा का साक्षात्कार करा था। श्री रमन अक्सर दक्षिणामूर्ति का नाम बड़े आदर से लिया करते थे। इस प्रकरण के कई वार्तालापों में उनका उल्लेख आता है। गुरु से प्रवाहित होने वाली शक्ति कोई भी प्राप्त कर सकता है, जिसका लक्ष्य आत्मा की ओर अर्थात गुरु के स्वरूप की ओर उन्मुख होता है। दूरी इसकी कार्य साधकता के मार्ग में विघ्न या अवरोध नहीं है। इसे प्राय सत्संग कहा जाता है, जिसका मुख्य अर्थ सद्वस्तु के साथ संपर्क है। श्री रमन सत्संग को बहुत महत्व देते थे और प्राय कहा करते थे कि आत्मानुभव का यह सबसे अधिक कार्यक्षम साधन है। परंपरागत रूप से किसी आत्मनिष्ठ सिद्ध महात्मा के शारीरिक सानिध्य में रहना सत्संग कहा जाता है, लेकिन श्री रमन इसकी बहुत विशद व्याख्या करते थे। वे कहते कि सत्संग में मुख्य बात गुरु से मानसिक संबंध स्थापित करना है। सत्संग केवल गुरु के निकट बैठने से ही नहीं, बल्कि किसी भी देश काल में उनका चिंतन करने से भी होता है।
निम्नलिखित उदाहरण सत्संग की महिमा को स्पष्ट करते हैं। जो संस्कृत के 5 श्लोक हैं जिनको श्री रमन ने विभिन्न कालों में प्राप्त किया था, वे इनके भाव से काफी प्रभावित हुए थे और उनका तमिल में अनुवाद करके उल्लदु नाल पद्दु अनुबंधन में जोड़ दिया, जो शब्द दर्शन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनके द्वारा रचित काव्यों में श्रेष्ठ हैं। पहला, सत्संग से दुनियावी वस्तु में निसंगता होती है, निसंगता से निर्मोहता होती है, निर्मोहता से निश्चल तत्व में चित्त शिथिल होता है, जिसे जीवन मुक्ति होती है। अतः सत्संग करना चाहिए। दूसरा, आत्मनिष्ठ महात्मा के सत्संग से हृदय में आत्म विचार उत्पन्न होता है, जिससे इसी जीवन में वह प्रशस्त सहज अवस्था प्राप्त होती है, जो प्रवचन सुनने से, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से, उनके अर्थ का मनन करने से, सत्कर्म से अथवा अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होती। तीसरा, यदि सत्संग प्राप्त हो तो नियमों का क्या काम है। जब दक्षिण का शीतल पवन बहता हो तब हाथ में पंखा रखने की क्या आवश्यकता है। चौथा, चंद्र ताप को, गंगा पाप को, कल्पतरु दरिद्रता को नष्ट करते हैं। निर्मल साधु महात्मा के दर्शन से ही यह सब नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, जल में तीर्थ एवं पाषाण में मूर्तियों की समानता महात्माओं के साथ नहीं की जा सकती। अहो क्या आश्चर्य है, तीर्थ एवं देव बहुत समय के पश्चात लोगों के चित्त को शुद्ध करते हैं, जबकि साधु पुरुष दृष्टि मात्र से तत्काल शुद्धि प्रदान करते हैं। प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, भगवान घूमकर सब लोगों को सत्य का उपदेश क्यों नहीं देते। उत्तर, आपने यह कैसे जाना कि मैं ऐसा नहीं कर रहा। उपदेश का यह मतलब है कि मंच पर खड़े होकर लोगों के समक्ष ऊंची आवाज में प्रवचन करते फिरें। उपदेश ज्ञान का सीधा संक्रमण है। वस्तुतः ज्ञानोपदेश मौन से ही दिया जा सकता है। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं जो 1 घंटे तक प्रवचन सुनने के पश्चात प्रभावित हुए बिना चला जाता है और इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी तुलना किसी दूसरे मनुष्य से कीजिए जो पवित्र संत के पास बैठता है और थोड़ी देर बाद अपनी जीवन दृष्टि में पूर्ण परिवर्तन के साथ वापस जाता है। इनमें क्या बेहतर है, जोर शोर से प्रभावहीन प्रवचन करना या मौन बैठकर आंतरिक शक्ति प्रसारित करना। दूसरी, वाणी कैसे उत्पन्न होती है। प्रथम अमूर्त ज्ञान है, उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है जो विचार को जन्म देता है और विचार से मौखिक शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत का प्रपौत्र है। यदि शब्द असर करता है तो आप ही निर्णय कीजिए कि मौन उपदेश कितना प्रबल होना चाहिए। प्रश्न, मौन इतना शक्तिशाली किस प्रकार होता है। महर्षि इसका उत्तर देते, सिद्ध पुरुष आध्यात्मिक प्रभाव की तरंगें प्रसारित करता रहता है जो कई जिज्ञासु मनुष्यों को उसकी ओर आकृष्ट करती हैं। वह चाहे गुफा में बैठा हो, पूर्ण मौन रखता हो, उसका प्रभाव अमोघ होता है। हम सत्य पर प्रवचनों को सुनकर विषय को समझे बिना ही वापस चले आते हैं, लेकिन किसी आत्मनिष्ठ महात्मा के संपर्क में आने से चाहे वह कुछ भी न कहे, सत्य के विषय में बहुत अधिक समझ हमें प्राप्त होती है। उसे लोगों के बीच जाने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरों को निमित्त बना सकता है। सद्गुरु मौन अवस्था का प्रदाता है जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश से सत्य के रूप में निरंतर प्रकट होता रहता है। यदि सद्गुरु की दृष्टि शिष्य की दृष्टि से मिलती है तो मौखिक शब्द व्यवहार बिल्कुल निरर्थक है। प्रश्न, भगवान दीक्षा प्रदान करते हैं क्या। उत्तर,
मौन सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे अधिक प्रभावशाली दीक्षा है। श्री दक्षिणामूर्ति ऐसी दीक्षा देते थे। स्पर्श, दृष्टि इत्यादि से दी जाने वाली दीक्षा निम्न सत्र की है। मौन दीक्षा सबके हृदय में परिवर्तन लाती है। शिष्यों के पास आने पर दक्षिणामूर्ति मौन रहे। यह सबसे ऊंची दीक्षा है। इसमें दीक्षा के और प्रकारों का समावेश है। दूसरी दीक्षाओं में दृष्टा दृश्य का संबंध स्थापित करना पड़ता है। प्रथम दृष्टा और तब दृश्य प्रकट होना चाहिए। जब तक ये दो नहीं होते एक दूसरे को देख या छू कैसे सकता है। मौन दीक्षा परिपूर्ण है। इसमें देखना, छूना एवं उपदेश देना शामिल है। यह शिष्य को सब तरह से शुद्ध कर देती है तथा उसको सत्य में प्रतिष्ठित कर देती है। प्रश्न, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सद्गुरु शिष्य में आध्यात्मिकता का संक्रमण कर सकता है। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांसमिशन करना, ट्रांसफर करना। उत्तर, क्या इसमें किसी पदार्थ का हस्तांतरण किया जाता है? संक्रमण का अर्थ है शिष्य भाव का उन्मूलन। सद्गुरु ऐसा करता है। यह नहीं कि पहले मनुष्य कुछ और था एवं पश्चात उसका रूपांतरण किया गया है। प्रश्न, दीक्षा गुरु की भेंट नहीं है। उत्तर, ईश्वर अनुग्रह सद्गुरु प्रियाएं हैं, नित्य हैं तथा सर्वव्यापक हैं। क्या आत्मा पहले से ही शिष्य के अंदर नहीं है? क्या सद्गुरु अपनी दृष्टि से आत्मा का दान करता है? यदि कोई गुरु ऐसा सोचता है तो वह सद्गुरु कहलाने योग्य नहीं है। ग्रंथों में कई प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन है। हाथ के स्पर्श से, दृष्टि से इत्यादि। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि गुरु अग्नि, जल एवं मंत्र से कुछ विधि करता है और इन विचित्र प्रक्रियाओं को दीक्षा कहा जाता है। जैसे गुरु की ऐसी प्रक्रियाओं के पश्चात ही शिष्य में पात्रता उत्पन्न होती हो। यदि व्यक्ति को ढूंढा जाए तो वह कहीं नहीं मिलेगा। सद्गुरु ऐसे होते हैं। दक्षिणामूर्ति ऐसे सद्गुरु हैं। उन्होंने क्या किया? उनके सम्मुख जब शिष्य आए तो वे मौन थे। वे मौन ही रहे और शिष्यों के संशय मिट गए, अर्थात उनका व्यक्तित्व लुप्त हो गया। यह ज्ञान है, न कि उसके साथ सामान्यतया जुड़ा हुआ शब्द जाल। मौन सबसे अधिक शक्तिशाली कर्म है। शास्त्र कितने ही विशाल तथा शब्द भार युक्त हों, वे कार्य साधकता की दृष्टि से सफल नहीं है। गुरु मौन रहते हैं और सब में शांति अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। गुरु का मौन सब शास्त्रों से अधिक विशाल तथा निश्चयात्मक रूप से कार्य साधक है। ये प्रश्न इस विचार के कारण उत्पन्न होते हैं कि यहाँ इतने लंबे समय से रहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, कठोर श्रम करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा, अंदर होने वाला कार्य दिखता नहीं। वस्तुतः गुरु हमेशा आपके भीतर है। प्रश्न, गुरु का मौन आध्यात्मिक चेतना की उच्च भूमिकाएं उत्पन्न करता है क्या? महर्षि उत्तर देते हैं, गुरु के मौन की शक्ति का वर्णन करने वाली एक प्राचीन कथा है। तत्व राय ने अपने गुरु स्वरूपानंद के महिमा को गाने के लिए तमिल में भरणी नाम के विशेष प्रकार के काव्य की रचना की। उसे सुनकर उसके मूल्य का निर्धारण करने के लिए पंडितों की सभा बुलाई। विद्वानों ने यह कहकर उसका विरोध किया कि भरणी ऐसे महान वीरों की प्रशंसा में ही लिखी जाती है जो युद्ध में 1000 हाथियों को मारने का सामर्थ्य रखते हों। एक यति के लिए इसकी रचना नहीं की जा सकती। इस पर लेखक ने कहा, चलिए हम सब मेरे गुरु के पास जाएं और वहीं पर इस बात का निर्णय किया जाए। वे सब गुरु के पास गए और सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तो लेखक ने अपने गुरु से उनके आने का हेतु बताया। गुरु मौन रहे और अन्य सब भी मौन रहे। पूरा दिन गुजर गया, रात हुई
और इस प्रकार कई दिन रात गुजर गए, लेकिन सब मौन ही बैठे रहे। उनमें से एक में भी कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ और किसी ने वहां जाने का आने का प्रयोजन का बयान नहीं किया, न ही किसी ने कुछ पूछा। इस प्रकार 3-4 दिन व्यतीत होने के पश्चात गुरु ने अपने चित्त को थोड़ा सा स्पंदित किया। तब वहां बैठे हुए सब लोगों में तुरंत ही विचार प्रक्रिया शुरू हो गई। तब उन्होंने घोषित किया कि इस गुरु की मदमत हाथी जैसे हम सब के अहंकार को एक साथ जीतने की शक्ति के सामने 1000 हाथियों को मारने की शक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से इनकी स्तुति में भरणी की रचना बिल्कुल उचित है। प्रश्न, यह मौन शक्ति किस प्रकार कार्य करती है? उत्तर, वाणी अपने विचारों को दूसरे में संक्रांत करने का माध्यम है। विचारों के उत्पन्न होने के पश्चात ही उसे सेवा के लिए बुलाई जाती है। दूसरे सब विचार अहम विचार उत्पन्न होने के बाद ही प्रकट होते हैं। इसलिए अहम विचार सारे वार्तालापों की जड़ है। जब मनुष्य निर्विचार रहता है तो वह दूसरों को मौन रूप विश्व भाषा से समझ लेता है। मौन नित्य वाणी है, वह वाणी का निरंतर प्रवाह है जो बोलने से रुक जाता है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उस मौन वाणी का अवरोध करते हैं। जैसे धातु के तार में बिजली का प्रवाह बहता है, उसे रोकने पर वह बत्ती के रूप में प्रकाश या पंखों के रूप में हवा देता है। तार में बिजली अव्यक्त शक्ति के रूप में रहती है। उसी प्रकार मौन वाणी का नित्य प्रवाह है जो शब्दों से रुक जाता है। कई सालों तक चलने वाले वार्तालाप से जो बात समझ में नहीं आती वह मौन के एक क्षण में अथवा मौन के समक्ष समझ में आ जाती है। दक्षिणामूर्ति तथा उनके 4 शिष्य इसका अच्छा उदाहरण हैं। मौन सर्वोच्च एवं सर्वाधिक कार्य अक्षम वाणी है। प्रश्न, भगवान कहते हैं कि ज्ञानी का प्रभाव मौन में भक्त के हृदय में प्रवेश करता है तथा भगवान ऐसा भी कहते हैं कि महात्मा का सत्संग अपनी सच्ची सत्ता का अनुभव कराने की अक्षमता रखता है। उत्तर, हाँ, इनमें विरोध कहाँ है? ज्ञानी महात्मा संत, इनमें कोई भेद है क्या? प्रश्न, नहीं, कोई भेद नहीं। उत्तर, इनका संग करना अच्छा है। वे मौन द्वारा कार्य करेंगे, बोलने से उनका प्रभाव कम हो जाता है। मौन सर्वाधिक शक्तिशाली है। वाणी हमेशा मौन से कम शक्तिशाली होती है, इसलिए मानसिक संपर्क श्रेष्ठ है। प्रश्न, यह बात उनके भौतिक शरीर में रहने तक ही या उसके विलय के पश्चात भी सच है? उत्तर, गुरु भौतिक आकार नहीं है, इसलिए उसके लुप्त होने के पश्चात भी यह मानसिक संपर्क बना रहता है। मनुष्य अपने गुरु के मरण के बाद दूसरे गुरु के पास जा सकता है, लेकिन सब गुरु एक हैं और उनमें से कोई भी आप देखते हैं वह शरीर नहीं है। मानसिक संपर्क हमेशा श्रेष्ठ है। प्रश्न, अनुग्रह गुरु के मन से शिष्य के मन पर होने वाली कोई सूक्ष्म क्रिया है या कोई भिन्न चीज है? उत्तर, अनुग्रह का श्रेष्ठ स्वरूप मौन है, वही श्रेष्ठ उपदेश भी है। प्रश्न, विवेकानंद ने कहा कि मौन ऊंची आवाज में भी की गई प्रार्थना है। उत्तर, वह साधक के मौन के लिए है। गुरु का मौन सर्वोच्च उपदेश है तथा अनुग्रह का श्रेष्ठ रूप है और सारी दीक्षाएं मौन से निश्चितपण होती हैं, अतः गौण हैं। मौन आदेश स्वरूप है। यदि गुरु मौन रहे तो शिष्य का चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है। प्रश्न, श्री भगवान का मौन स्वयं एक शक्तिशाली प्रभाव है। वह हमारे मन में विशेष प्रकार की शांति स्थापित करता है। उपदेश। उत्तर, मौन कभी विश्राम न करने वाली वाणी है। मौखिक वाणी मौन वाणी को रोक देती है। मौन में मनुष्य अपने आसपास की परिस्थिति के साथ निकटतम संपर्क में होता है।
दक्षिणामूर्ति के मौन ने 4 ऋषियों के सारे संशय नष्ट कर दिए। मौन व्याख्या प्रकटिति परब्रह्म तत्वम का अर्थ मौन द्वारा सत्य का प्रतिपादन है। मौन को व्याख्यान कहा है। मौन इतना समर्थ है। मौखिक वाणी के लिए वागिंद्रिय एवं अन्य अंगों की आवश्यकता होती है जो वाणी के पहले होनी चाहिए, लेकिन वह दूसरी मनोवाणी विचार से भी पर है। संक्षेप में मौन परावाणी है, अनुच्चारित शब्द है। प्रश्न, क्या सभी लोग मौन से लाभान्वित होते हैं? उत्तर, मौन सच्चा उपदेश है, पूर्ण उपदेश है, जो अधिकतम पक्व साधक के लिए ही अनुकूल है। दूसरे इससे पूरी प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकते, अतः उनको सत्य समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन सत्य शब्दातीत है, उसे मौखिक वाणी से समझाया नहीं जा सकता, केवल सूचित करना ही संभव है। प्रश्न, कहा जाता है कि महात्मा की एक दृष्टि पर्याप्त है, मूर्ति पूजा यात्रा इत्यादि इतने प्रभावशाली नहीं है। मैं यहाँ 3 महीनों से हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कितना लाभ हुआ। महर्षि का उत्तर, दृष्टि का प्रभाव शुद्ध करने वाला है। शुद्धि देखी नहीं जाती। जैसे लकड़ी को जलने में अधिक समय लगता है, कोयला जल्दी जलता है और स्फोटक पदार्थ तुरंत जल जाता है। यही बात महात्माओं के संपर्क में आने वाले विभिन्न स्तर के लोगों के लिए भी सही है। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को जला देती है। ज्ञानियों के संपर्क से अर्थात ज्ञानप्रद मानसिक वायुमंडल से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न, यदि शिष्य प्रयत्न न करे तो क्या गुरु का मौन उसे साक्षात्कार करा सकता है? महर्षि का उत्तर, सदगुरु के सानिध्य में वासनाएं बेअसर हो जाती हैं एवं मन शांत बनने से समाधि का अनुभव होता है। इस प्रकार गुरु के समीप सच्चा शिष्य सच्चा ज्ञान तथा सच्चा अनुभव प्राप्त करता है। उसकी शिथिलता सिद्ध करने के लिए उसे आगे का प्रयत्न करना चाहिए। कर्म से शिष्य उसे अपनी वास्तविक अवस्था जानकर जीवन मुक्त हो जाएगा। प्रश्न, यदि भीतरी आत्मा अनुसंधान का अभ्यास करना हो तो गुरु का भौतिक सानिध्य आवश्यक है क्या? उत्तर, जब तक सारे संशय मिट जाएं तब तक यह जरूरी है। प्रश्न, मैं स्वयं अपने चित्त को एकाग्र करने में असमर्थ हूँ। मैं मुझे सहायता करने वाली शक्ति का आह्वान करता हूँ। उत्तर, महर्षि का उत्तर, हाँ, इसे अनुग्रह कहते हैं। व्यक्तिक रूप से हम असमर्थ हैं क्योंकि मन दुर्बल है, अतः अनुग्रह आवश्यक होता है। साधु सेवा से वह प्राप्त होगा। दुर्बल मनुष्य प्रबल मनुष्य के प्रभाव में आ जाता है, वैसे ही मनुष्य का दुर्बल मन प्रबल मन वाले महात्माओं के नियंत्रण में स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जो है वह केवल अनुग्रह है, दूसरा कुछ नहीं। प्रश्न, क्या भौतिक दृष्टि से गुरु सेवा करना आवश्यक है? महर्षि का उत्तर, शास्त्र कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को 12 वर्ष तक गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु क्या करता है? क्या वह इसे शिष्य के हाथ में दे देता है? क्या आत्मा हमेशा साक्षात नहीं है? तो इस साधारण मान्यता का क्या अर्थ है? मनुष्य हमेशा आत्मा है, फिर भी वह इस सत्य से अनजान है। उल्टे वह उसे शरीर आदि अनात्मा से मिश्रित कर देता है। ऐसा अज्ञान के कारण किया जाता है। यदि अज्ञान का नाश किया जाए तो यह भ्रम मिट जाएगा एवं सत्य ज्ञान प्रकट होगा। सिद्ध महात्माओं के संपर्क में रहने से मनुष्य का अज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। इस प्रकार नित्य सिद्ध आत्मा प्रकट होती है। प्रश्न, आप कहते हैं कि सत्संग तथा गुरु सेवा करना शिष्य के लिए जरूरी है। महर्षि का उत्तर, हाँ, सत्संग का अर्थ है अव्यक्त सद्वस्तु अर्थात पूर्ण सत्ता के साथ संपर्क स्थापित करना।
लेकिन चूंकि बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें दूसरी पद्धति अर्थात प्रकट सद्गुरु के साथ संग करने की अपनानी चाहिए। संतों के साथ संग इसलिए करना चाहिए कि विचार हठपूर्वक आते रहते हैं। ज्ञानी ने मन का निग्रह किया है और शांति में प्रतिष्ठित हो गया है। उसके निकट रहने से दूसरों को भी ऐसी स्थिरता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, अन्यथा उसका संग करना निरर्थक है। गुरु अदृश्य रूप से इसके लिए शक्ति देता है। मुख्य रूप से आत्मा में रहना सेवा है, लेकिन इसमें गुरु के शरीर की सुविधा की व्यवस्था करना तथा उसके निवास स्थान की देखभाल करने का समावेश है। गुरु से संपर्क करना भी आवश्यक है, लेकिन यह संपर्क आध्यात्मिक प्रकार का है। यदि शिष्य गुरु को अपने भीतर पाता है तो वह कहीं भी जाकर रह सकता है। यहाँ रहना और अन्यत्र रहना समान है तथा समान रूप से कार्य साधक है, ऐसा अवश्य समझना चाहिए। प्रश्न: व्यवसाय के कारण मुझे मेरे कार्य के स्थान के पास रहना जरूरी है। मैं साधु संग में नहीं रह सकता। सत्संग के अभाव में भी क्या मैं आत्मा अनुभव कर सकता हूँ? महर्षि का उत्तर: सत्य अहम प्रत्यय सार है, अर्थात सब जीवों की आत्मा है। साधु सब जीवों की आत्मा है, वह सब में व्यापक है। क्या कोई आत्मा के बिना रह सकता? इसलिए कोई भी सत्संग से दूर नहीं है। प्रश्न: क्या गुरु का सानिध्य सहायक बनता है? उत्तर: क्या आप भौतिक सानिध्य की बात करते हैं? उससे क्या लाभ है? मन ही महत्व का है। मानसिक संपर्क करना चाहिए। ऐसा संपर्क मन को हृदय में विलीन कर देता है। संपर्क भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का होता है। गुरु का बाह्य स्वरूप मन को अंदर की ओर मुड़ता है। गुरु साधक के हृदय के अंदर भी है, इसलिए वह अंतर्मुख बने मन को हृदय में खींचता है। प्रश्न: मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि सत्संग आवश्यक है या नहीं, और मेरे यहाँ आने से मुझे सहायता मिलेगी या नहीं। महर्षि का उत्तर: मैं प्रथम आपको सत्संग क्या है इसका निर्णय करना चाहिए। इसका अर्थ सत्य अर्थात सत्य के साथ संग करना है। सत्य के साथ संग अथवा जो सत्य को जानता है, ऐसे संत के साथ संग करना सबके लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। शंकराचार्य ने कहा है कि तीनों लोकों में सत्संग के समान कोई नौका नहीं है जो मनुष्य को सुरक्षित रूप से जन्म मरण चक्कर रूप संसार सागर से पार कर देती है। सत्संग का अर्थ सत्य के साथ संग है। सत्य केवल आत्मा है। क्योंकि अभी आत्मा को सत्य के रूप में नहीं जाना गया है, उस ज्ञानी का संग किया जाता है जिसने इस प्रकार समझ लिया है। यह सत्संग है। इससे अंतर्मुखता होती है, तब सत्य प्रकट होता है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो का टॉपिक होगा ध्यान और योग। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।